देखो भाई, स्टेप वन जो था वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 होता है, इस चैप्टर में सिर्फ 3 एक्सपेंस है। कितने एक्सपेंस है? 3। इसके अलावा कोई है ही नहीं सर। वो 3 एक्सपेंस कौन कौन से हैं? एक है सैलरी, क्या है? एक है कमीशन, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस ये 3 एक्सपेंस है। तो जिसने इस चैप्टर में इन 3 एक्सपेंस की कैलकुलेशन सीख ली तो समझ लो 71 चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। तो चलो हम पहले बात करते हैं सैलरी की। इसकी बात करते हैं, ये सबसे सिंपल एक्सपेंस है। तो देखो इधर, अगर तुम किसी बंदे को सैलरी हर महीने देते हो तो साल में कितनी मर्दी? 12। तो अगर सैलरी के साथ पर मंथ होगा तो इंटू कितने करोगे? 12। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पर अगर तुम किसी को सैलरी पर क्वार्टर देते हो तो साल में कितनी मर्दी? 4 बार। अच्छा, अब बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है क्वार्टर में 3 या 4। क्वार्टर में महीने तो 3 होते हैं। तो बताओ, अगर मैं किसी बंदे को 3 महीने के बाद सैलरी देता हूँ तो साल में कितनी मर्दी? 4, ठीक है ना। पर एनम तो साल में कितनी मर्दी? 1। और अगर पर वीक होगा तो साल में कितनी मर्दी? 52। अब बच्चों को ये कैसे रहेगा? 5 तो कितने होते हैं? 7। और वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो ऐसे याद आएगा, ठीक है ना। तो बच्चे ज़्यादा ये 52 वाला भूल जाते हैं। तो सैलरी में तो कुछ है ही नहीं, तो इस सैलरी का कंसेप्ट बस इतना ही है। तो मान लो अगर सैलरी दी हुई है और उसके साथ ऐसे वर्ड नहीं है तो फिर जो दी हुई है वही होता है। जैसे मान लो लिखा है सैलरी 10,000 टू राम, बस यही लिखा है, कुछ नहीं लिखा पर मंथ, पर क्वार्टर, पर एनम, पर वीक। तो 10,000 दी हुई है, वही है सैलरी। तो ये तब करना है जब ये वाले वर्ड होंगे सब, ठीक है ना। तो बताओ, पहला एक्सपेंस ओके, पहले एक्सपेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है। आओ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं बनता। दूसरा एक्सपेंस कौन सा है? कमीशन। कौन सा है? कमीशन। आओ जी, अब मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाऊंगा। एक वर्ड है थैंक यू, क्या वर्ड है? और एक वर्ड है सोचना है, क्या बोला मैंने? तो मैं जब तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद तो तुम्हें ये बताना है कि थैंक यू बोलना है या सोचना है। थैंक यू होगा तो तुम्हें जिस पे कमीशन बोली है चुपचाप उस पर निकाल देना। तो पहले मैं थैंक यू वाले कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, अगर इसको मैं साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन दिखाता रहूँगा, ठीक है ना। देखो भाई, अगर तुम्हें कमीशन वाली लाइन में ना ही बिफोर वर्ड मिल रहा है ना ही आफ्टर, कौन सा वर्ड नहीं मिल रहा? ना ही बिफोर ना ही आफ्टर, तो थैंक यू बोल देना। क्या बोल देना? थैंक यू का मतलब होता है, इसका मतलब है जिस पे उसने कमीशन बोली है चुपचाप उस पर निकाल दो। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। क्वेश्चन में टर्नओवर गिवन है 1 लाख, कितनी गिवन है? 1 लाख। या प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने ऐसे लिखा है 10% ऑन टर्नओवर, ना तो अब देखो 10% ऑन टर्नओवर, ना ही इस क्वेश्चन में बिफोर है ना ही आफ्टर। तो थैंक यू बोल दिया। थैंक यू का मतलब है जिस पे बोली चुपचाप उस पर निकाल दो। किस पे बोली है? टर्नओवर। और टर्नओवर मैंने कितनी ली हुई है? 1 लाख। सिंपल सा, 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है जी। आ जाओ जी अब दूसरे केस में। अब केस नंबर 2 का मतलब है बिफोर वर्ड होगा। कौन सा वर्ड होगा? सिर्फ बिफोर। कौन सा होगा? बिफोर। पहला जो तुमने करा वो क्या था? नो बिफोर नो आफ्टर। अच्छा, अगर सिर्फ बिफोर लिखा है तो भी थैंक यू बोल देना। और थैंक यू का मतलब होता है जिस पे कमीशन बोली है चुपचाप बस उस पर निकाल दो। तो जरा पहले आ जाओ, ऐसे लिखा हुआ कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट, बिफोर वर्ड आ गया। तो बिफोर जैसे आ जाए भगवान को क्या बोलना है? थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है किस पे बोली है? प्रॉफिट। तो चुपचाप प्रॉफिट में निकाल दो। मैंने प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10। तो बताओ, पहले 2 केस में तो कुछ समझ नहीं था। बताओ पहले कौन से 2 केस है जिसमें थैंक यू बोलना है? एक नो बिफोर और नो आफ्टर, और एक थैंक यू किसमें बोलना है? बिफोर। पर अगर आ गया आफ्टर वाला, कौन से वाला आ गया? तो आफ्टर में थैंक यू नहीं बोलना, सोचना है। क्या बोलोगे? सोचना क्या है वो मैं समझाऊंगा। सोचने के लिए 1 2 3 4 केस है। समझोगे तो 1 है, रट्टा मारोगे तो 4 है। तो अभी वो तुम पे डिसाइड करना है कि तुमने समझना है या रट्टा मारना है। अच्छा, अब जो रट्टा मारते हैं ना उनको क्या होता है कि जब भी आफ्टर आएगा ना तो नीचे 100 में प्लस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो मैं तुम्हें आफ्टर वाला कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। सोचना है, आफ्टर में क्या करना है? सोचना है। तो अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा इस पे करे हुए, ठीक है ना। सबका एक एक एग्जाम्पल। तो तुमने बस मुझे ये बताना है थैंक यू या सोचना है, थैंक यू या सोचना है। अगर तुम इस पर परफेक्ट हो गए तो फिर तुम्हें कमीशन तक नहीं करेगा, ठीक है ना। आ जाओ राजा। कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट, पर कौन सा वर्ड है? आफ्टर। थैंक यू बोलना है, सोचना है? सोचना है। अब सोचना क्या है वो बताऊंगा। आफ्टर के बाद जो लिखा हुआ है चेक करो वो अमाउंट में है या नहीं। आफ्टर के बाद क्या लिखा हुआ है? सच कमीशन। क्या लिखा है? क्या ये तुम्हारे पास अमाउंट में है? सच कमीशन बता रहे यही वाली जो तुम अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये तो मेरे पास अमाउंट में है ही नहीं। तो जो बंदा आफ्टर के बाद अमाउंट में नहीं होता है तो उसका रेट जो होता है 10% वो नीचे 100 में प्लस कर देते हैं। तो फिलहाल मेरे पास अमाउंट में नहीं है पर उसका क्या है मेरे पास? रेट। तो ये क्या देखो, प्रॉफिट कितना लिया हुआ था मैंने? 1 लाख।
तो अब मैं करूँगा 10/110। तो अगर 5% होता तो 5/105 होता, 20 होता तो 20/120 होता। तो ये मैंने क्यों करा, क्योंकि आफ्टर के बाद जो चीज़ लिखी थी वो मेरे पास अमाउंट में नहीं थी। तो सर अमाउंट वाला होगा तो क्या करेंगे, ये सारे हैं इन सब का एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ और एज्यूम कर लेता हूँ कि सैलरी जो है वो 20,000 है। कितनी है, 20। ये क्वेश्चन में होगा, आ जाओ जरा सेकंड केस। अब बताओ, ऑन कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर, हाँ भाई थैंक यू है, सोचना है, बोलो सर जी, सोचना है, क्या सोचना है वो देखते हैं। अब बताओ आफ्टर के बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, सैलरी। क्या लिखा हुआ है, क्या सैलरी मेरे पास अमाउंट में हैगी। तो जब अमाउंट में होगा तो फिर हम माइनस करके प्रॉफिट में से कमीशन निकालेंगे। तो बताओ प्रॉफिट कितना था, 1,00,000। अब मैं 20,000 माइनस करूँगा, 1 मिनट मैंने करा। अब क्या आफ्टर के बाद कोई ऐसी चीज़ थी जो मेरे पास अमाउंट में ना हो, ऐसी तो कुछ बोली नहीं। तो अब नीचे 100 में कुछ नहीं होगा, तो 10/100 ही रहेगा। तो समझ आ गया। अगर आफ्टर के बाद कोई चीज़ ऐसी है जो अमाउंट में है, जैसे कि सैलरी, तो मैंने माइनस करना है। बट अगर लिखा है सच कमीशन तो अमाउंट में नहीं है, तो उसका रेट नीचे 100 में क्या करना है, प्लस। अब इन दोनों का कॉम्बो यहाँ पे ट्राई करोगे तुम, कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर, थैंक यू है, सोचना है, सोचना है, चलो सोचते हैं। अब आफ्टर के बाद लिखा क्या है, एक तो लिखा है सच कमीशन और एक क्या लिखा है, सैलरी। तो ये तो मेरे पास अमाउंट में है, क्या सच कमीशन का अमाउंट में है, नहीं। तो रूल मेरा कहता है जो अमाउंट में नहीं होगा उसका रेट जो होगा 10, वो नीचे 100 में क्या कर दूंगा, प्लस, और जो अमाउंट में होगा उसे प्रॉफिट में से क्या कर दूंगा, माइनस। तो सीधे ऐसे लिख दूं, 80,000 इंटू में 10/110, इन दोनों का कॉम्बो। देखो अमाउंट वाला माइनस कर दिया 80, और जो सच कमीशन था उसका रेट नीचे 100 में क्या कर दिया, प्लस, क्योंकि वो अमाउंट में नहीं था। बोलो यहाँ तो ओके। अब तो मैं एक एक एग्जाम्पल दिखा दूँ। तो तुमने बस पहले मुझे ये बताना है थैंक यू बोलना है या सोचना है, ओके। ढंग से पढ़ना और ढंग से मुझे बताना। चलो जी, अब मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो मैंने कमीशन सिखाया। चलो जी पहले ले लें, बोमन ईस्ट, जिसके पास ये नहीं है तो ये स्क्रीनशॉट ले लेगा इस लाइन का, क्योंकि मैं भी कमीशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्टार्ट करता हूँ। चलो, बोमन इज टू गेट कमीशन 5% ऑफ नेट सेल विच ड्यूरिंग द ईयर 30 लाख डॉट, लाइन खत्म हो गई। क्या कमीशन वाली लाइन में कहीं पे भी बिफोर या आफ्टर दिख रहा है? तो थैंक यू बोलोगे, सोचना है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू का मतलब होता है जिस पे बोला है चुपचाप उस पर निकाल दो। किस पे बोली है? नेट सेल। और नेट सेल कितनी बोली है? 30 लाख। तो देखो भाई, ये है बोमन की कमीशन। तो देखो ये कैसे आई, 30 लाख इंटू में 5%, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1,50,000। कितना आ जाएगा? 150। तो बताओ ये समझ आ गया, क्योंकि थैंक यू वाला कंसेप्ट था। तो जिस पे बोलेगा चुपचाप मैंने उसी पे निकाल दी। सेल 30 थी, 30 का 5%, ठीक है ना। चलो अब एक और केस दिखाता हूँ। चलो जी और एग्जांपल लेते हैं कमीशन का। चलो जी अब तुम बताना, ये लाइन पढ़ते हैं कमीशन वाली, ठीक है ना। ये पवन की है, किसकी है? पवन। कह रहा है पवन को कमीशन दो 10% किस पे देनी है? नेट प्रॉफिट पे, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कौन सा वर्ड है? बिफोर। थैंक यू या सोचना है? थैंक यू। थैंक यू का मतलब है जिस पे बोलिए चुपचाप उस पर निकाल दो। तो जरा नेट प्रॉफिट पे आ जाओ, कितना दिया हुआ है? 9,60,000। तो देखो भाई 9,60,000 का सीधा 10% कितना आया? 96, क्योंकि थैंक यू वाला केस था। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए थैंक यू है सोचना, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो मैंने दोनों कराए, नो बिफोर नो आफ्टर वाला, और ये कौन सा करा दिया? बिफोर। अब बारी है किसकी? आफ्टर वाले की। आ जाओ जी, आ जाओ इसकी कमीशन पे। ये है पारुल की, किसकी है? पारुल। कह रहा है पारुल को कमीशन दो 8% किस पे? नेट प्रॉफिट पे। आफ्टर वर्ड है, थैंक यू या सोचना है? सोचना। चलो सोचते देखते हैं। अब देखते हैं आफ्टर के बाद लिखा गया। अब लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, को लिखा है ऑल। सच नहीं है, सच का मतलब होता है उसी बंदे की। यहाँ क्या है? ऑल। तो मतलब दोनों की कमीशन, एक पवन की और एक पारुल की। पारुल की तो मैं भी निकाल रहा हूँ, तो वो तो अमाउंट में नहीं है। तो जो अमाउंट में नहीं होता उसका मेरे पास क्या होता है? रेट। तो रेट कितना है? 8। ये तो कंफर्म हो गया है, 8/108 होना है। देखो 8 कितना होना है? 108। अब यहाँ पे ऑल लिखा है तो दूसरे वाले की तो मैं अमाउंट में निकाल चुका हूँ 96, उसे क्या कर दूंगा? माइनस। तो देखो 9,60,000 में मैंने क्या माइनस करा? 96, क्योंकि वो अमाउंट में था। तो मैं जरा इसको और डिटेल में लिख दूँ। ऑल का मतलब होता है, ऐसा वर्ड लिखा है आफ्टर चार्जिंग। अगर मैं ऑल बोलूँ तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ पवन एंड पारुल कमीशन। ऑल मतलब दोनों की ना। तो पारुल की कमीशन तो मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये तो अमाउंट में है नहीं। तो इसका रेट मैंने क्या करा? 8/108, नीचे प्लस कर दिया। पर पवन की तो मैं निकाल चुका था,
कितने निकाल चुका था 90, तो अमाउंट में है, तो जो अमाउंट में होती है उसे नेट प्रॉफिट में क्या कर देते हैं माइनस, तो 9,60,000 माइनस में 96,000 हो गया। ठीक है ना, तो कमीशन का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म। चलो जी, लास्ट एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, ये ना 3 चीज़ों पे लगता है। किस पे लगता है? 3। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है ओपनिंग कैपिटल पे, और एक लगता है एडिशनल कैपिटल पे, और एक लगता है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पे। तो मैं बड़े क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में ये दोनों बंदे नहीं मिलेंगे, तो सिर्फ किस पे निकालना पड़ेगा? ओपनिंग पे। किस पे निकालना पड़ेगा? पर तुम्हें तीनों पे आना चाहिए। अगर छोटा क्वेश्चन आया तो वो तीनों पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ एक चीज़ नहीं लिखी, क्लोजिंग कैपिटल, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IOC नॉट कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल, ये वर्ड याद रखना। IOC जो है वो किस पे कैलकुलेट नहीं होता? क्लोजिंग पे। तो सर इन तीनों पे जैसे कैलकुलेट होता है जरा बता दो। देखो अब मैं बताता हूँ। मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख रुपए, कितनी है? 1। तो एग्जांपल देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले ओपनिंग कैपिटल पे। मैंने ऐसे ही एज्यूम करी है कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1 लाख, और IOC का रेट कितना है? 10%। तो देखो भाई 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। कितना होता है? 10। तो अगर क्वेश्चन में एडिशनल ये नहीं है तो मेरा IOC कितना निकला? 10,000। कितना निकला? 10। अब क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दी हुई है 50,000। कितनी दी हुई है? 50। अच्छा, जो एडिशनल कैपिटल होती है और ड्राइंग होती है, तो तुमने सिंगल एंट्री पढ़ा हुआ है चैप्टर 11 चैप्टर में, ये ना साल के बीच में होती है। क्या होती है? साल के बीच में। तो जो साल के बीच में लगेगी उसमें टाइम फैक्टर भी लगेगा। क्या लगेगा? टाइम फैक्टर। तो चला आ जाओ, मान के चल लेता हूँ मैं, ये डेट 1 अक्टूबर है। कौन सी डेट दी हुई है? 1 अक्टूबर। तो आओ जी, एडिशनल कैपिटल पे भी निकलेगा, और मैंने एज्यूम करा है कि जो एडिशनल कैपिटल है वो कितनी डाली गई है? 50,000। 50,000 का 10%। अच्छा, क्या डेट दी है मैंने? 1 अक्टूबर। तो आगे वाला 31 मार्च, कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो ये आ जाएगा 2500। कितना आ जाएगा? 2500। चलो जी, अब मैंने तुम्हारे लिए ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी दी हुई है। कितनी दी हुई है? 50। तो आ जाओ जरा, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, DAC का मतलब क्या है? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है ना, वो भी मैंने, चाहो तो मैं इसकी फिगर चेंज कर देता हूँ, मैं 50 सेम लग तो मैं इसको 60 ले लेता हूँ। कितनी ले ली मैंने? 60। तो 60,000 पे निकाले गए हैं 10% के हिसाब से। अच्छा, अब इसकी डेट ले लेते हैं 1 दिसंबर। तो बताओ 1 दिसंबर से 31 मार्च कितनी दूर है? 4 महीने। सर मुझे ना ये पता नहीं चलता कि दिसंबर काउंट होगा नहीं होगा। देखो आगे जाना है और 1 तारीख लिखी है, तो पूरा दिसंबर का भी ना पड़े तो दिसंबर काउंट होगा। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितने हुए? 4। बटे का डेट होती है 31 दिसंबर, तो मुझे आगे ही जाना था क्योंकि आगे ले 31 माह देखना, तो फिर तो दिसंबर में दिन ही नहीं थे, फिर दिसंबर काउंट नहीं होगा। तो देखो अगर तुमने आगे जाना और पूरा महीना पड़ा तो काउंट होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना आया? 4। तो ये देखो भाई, 2 0 से 2 0 गया, ये कटा 3 पे 2, 3, ये आया 200 इंटू 10, 2000। कितना आ गया? 2000। पहले तो यहाँ तो ओके। अब ये नेट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि एडिशनल वाला तो प्लस होता है पर ड्राइंग वाला क्या होता है? माइनस। तो 10,2500 कितने होते हैं? 12,500। 12,500 में से 2,000 जाएंगे, 10,500। तो ये तुम्हारा IOC निकला। फिलहाल ये दोनों क्वेश्चन बहुत कम दिए होते हैं। ठीक है ना, तो ये पहले तो ये ओके है।